तो आज के टॉपिक में हम बाकी जो 40 क्वेश्चन हमने छोड़े तो वो हम आज कवर कर लेंगे, या 45 क्वेश्चन जितने भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये हम कर चुके हैं, जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक के सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट आते हैं, जिसके टोटल से हमारे पास 9 बन जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए दैट इज इक्वल टू 4, और सैम्पल स्पेस में अगर 2 डाई हम टॉस करते हैं तो इसके सैम्पल स्पेस में हमारे पास टोटल 36 एलिमेंट आते हैं। ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर के मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 6 में, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कम्बिनेशन। सो फार्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 36 से आ जाता है हमारे पास 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 31। तो 31 में हमारे पास क्या है कि 1 लीटर ऑफ वाटर अगर 1 kg कवर करता है तो हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल गेट 0.1 ग्राम। तो देखिए इसमें अगर हम ये देख लें कि फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम 1 लीटर को मिलीमीटर पे कन्वर्ट करेंगे और 1 kg को आप ग्राम पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इतने मिलीमीटर क्यूब में अगर 1000 ग्राम है, जिस जो इन्होंने दिया कि 1 लीटर में 1 kg है, तो इसको हमने मिलीमीटर पे कन्वर्ट किया तो इसमें हमारे पास 1000 ग्राम है। सो हाउ मेनी मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, इफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट x। तो देखिए साइन जो है वो डिफाइन है हर वैल्यू पर, जो वैल्यू आप दे दें तो साइन उस पर डिफाइन है। साइन हमें एक रियल नंबर देता है, लेकिन इस पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है आपके पास, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ है, जो भी कोई चीज़ है, तो आप इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बराबर ले, तो वो उसका क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर रूट एक्स है, तो एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन नेगेटिव रियल, ये नॉन नेगेटिव रियल इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम पेयर्स ऑफ नंबर ऑफ इज को प्राइम। तो देखिए जिस नंबर की जीसीडी हमारे पास 1 आती है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। और जीसीडी आप जो है पढ़ चुके हैं बीसी में, या अगर किसी क्लियर नहीं तो वहाँ से क्लियर करवा सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। a number a is called non negative if a is greater or equal to 0। जिस तरह हमने ऊपर कहा कि x is greater or equal to 0, तो यहाँ पर भी हम ले सकते हैं a is greater or equal to 0। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इफ ऑफ x जो है किस वैल्यू पे ये इंक्रीज होता है। तो जब इसकी डेरिवेटिव हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती है तो वो हमारे पास इंक्रीजिंग होता है, लेस देन 0 होता है तो वो डिक्रीजिंग होता है, इक्वल टू 0 होता है तो वो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट होता है। ठीक है, 36 में हमारे पास क्या है कि अगर कोई द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। तो देखिए स्क्वायर का साइड कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो इसके अगर सर्कल ड्रॉ कर लें तो इसका रेडियस जो होगा ये 14 का इसकी साइड का हाफ होगा। तो ये रेडियस होगा, रेडियस इज इक्वल टू साइड डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7। तो एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, इसमें अगर आप आर पुट कर ले सो यू विल गेट 153 पॉइंट समथिंग या 154। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 60 लीटर जो है वेजिटेबल, इसका कॉस्ट इतना है और 80 लीटर का जो है वो इतना है। ठीक है, पर केजी। सो द एवरेज ऑफ प्राइस विल बी व्हाट। सो एवरेज हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑयल को इसके पर केजी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसी तरह 80 को 37 पर लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितना चीज़ है, ऑयल है जो भी है, 60 प्लस 80, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एवरेज 36.4। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि x प्लस ए क्या चीज़ है, ये बाइनामिल है, जिसमें एक प्लस या एक माइनस हो बाइनामिल कहलाता है, जिसमें एक प्लस या माइनस ना हो तो वो मोनोमियल कहलाता है। 39 क्वेश्चन क्या है कि दो द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज। तो ये रियल आता है। देखिए मैंने ए प्लस बी आउटा ए माइनस बी आउटा, ये दोनों कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों को ये इसका कंजुगेट है, ए माइनस बी आयोटा ये इसका कंजुगेट है। कंजुगेट क्या होता है, जिसमें हम आयोटा से पहले जो टर्म होता है तो इसका साइन हम चेंज कर लीजिए, इसका कंजुगेट कहलाता है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, इससे आयोटा ख़त्म हो गया तो इट मीन ये हमारे पास रियल नंबर आता है। तो दो कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास रियल नंबर आता है।
40 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 40 क्वेश्चन हमारे पास है कि एम्प्टी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट नहीं होते, दैट इज़ नो एलिमेंट। 41 क्वेश्चन क्या है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दोनों पेपर में आया है। ठीक है कि ए में इतने एलिमेंट है बी सी डी, बी में है बी सी डी ई, देन ए माइनस बी। तो देखिए अगर ए से बी माइनस कर ले तो बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो इससे सिर्फ ए आ जाएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है बी माइनस ए, तो बी से ए माइनस कर ले तो बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ रह जाएगा बी माइनस ए में सिर्फ बी ई रह जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ए साइमेट्रिक डिफरेंस, इसको साइमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो साइमेट्रिक डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो देखिए मैंने फाइंड किया है, ए माइनस बी से हमारे पास ए आता है और बी माइनस ए से क्या आता है ई। ठीक है, तो देखिए ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ये है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इन दोनों का अगर हम यूनियन ले ले तो इससे क्या आता है ए ई, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि ए साइमेट्रिक डिफरेंस ई, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस इज, कि हम अगर एक कॉइन टॉस कर ले तो कॉइन में एक हेड होता है एक टेल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हेड एंड टेल। द सम ऑफ द फोर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड -10, तो देखिए अगर हम 2 और -10 के दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन लिख ले, किस तरह, 2 A1 A2 A3 A4 -10, तो फर्स्ट हम डी फाइंड करते हैं। तो ये अर्थमेटिक मीन का अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। इसमें अगर हम A1 नंबर ऑफ टर्म जो है वो 6 है और लास्ट टर्म हमारे पास इन क्या है ओ -10, इसमें ये पुट कर ले तो डी की वैल्यू आ जाएगी -12/5। A1 की वैल्यू है A1 प्लस डी, A2 की वैल्यू है 1 प्लस 2D, A3 की वैल्यू है 1 प्लस 3D, A4 की वैल्यू है 1 प्लस 4D। इसमें अगर आप A1 की जगह अगर आप पुट कर ले 2 और D की जगह पुट कर ले -12/5, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आप जमा कर लें, सम फाइंड कर ले, तो इससे आ जाएगा -16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देखिए ये ओरिजिन गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और इस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो देखिए ओरिजिन से पास होता है, तो ये हमारे पास लाइन है, लाइन गिवन है, तो लाइन से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे और फिर पॉइंट जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो पॉइंट स्लोप के लिए जो, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए हम क्या लिखते हैं, -1/m। ठीक है, ओरिजिनल फार्मूला हमारे पास क्या है कि y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, लेकिन ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो m की जगह फिर -1/m लिखते हैं। ठीक है, तो x1 y1 की जगह पुट कर ले 0 और m की जगह पुट कर ले ये वैल्यू 2/3 या -3/2, तो इससे आ जाएगा 2x 3x प्लस 2y, लेकिन इसमें 3x प्लस 2y नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। अगर आप ऊपर किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, ये अगर आप नीचे देखते हैं तो सी साइड के साथ जो एंगल बनता है तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये सी साइड है, तो सी साइड से अगर आप ऊपर की चीज़ की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। द पॉइंट, ये किस चीज़ के पॉइंट है, देखिए इसके अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर ले ए बी का, तो ये आता है बी सी का, ये आता है ए सी का, ये आता है। ठीक है, इसको अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से कर लें तो दोनों इक्वल आते हैं, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर और ट्राइंगल अगर राइट ना हो तो इसको हम ओब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। इन अ बाइनरी रिलेशन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो देखिए ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है 1 2 3 4 4 5, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है तो इसको हम डोमेन कहते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको हम रेंज कहते हैं। द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर, अगर रेशो साइड का ये है तो इसका एरिया का रेशो क्या आएगा, तो देखिए इसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कर ले, इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई कर ले, तो इसे आ जाएगा 9/16। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसकी कंसिडरेशन में सारे सेट आते हैं। सो द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर द कंसिडरेशन, ये हमारे पास एक सुपर सेट है। cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा अगर इसको आप ओपन कर लें
तो कास फाई कास थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, तो साइन फाई जो है वो 0 के बराबर ये ख़त्म हो जाएगा, और कास फाई -1 के बराबर है तो ये माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 फ्रेंड डिनर पे गए हैं, तो आमना पेड 2/3 एज मच एज वीना। तो देखिए आमना पेड 2/3 एज मच एज वीना। तो देखिए इसको अगर आप इस साइड पे डिवाइड कर ले तो A/V हमारे पास क्या आता है 2/3। फिर वीना पेड 1/हाफ ऑफ तानिया। तो देखिए टी को इधर डिवाइड कर ले, सो V/T दैट इज इक्वल टू 1/2, तो इसके रेशो 1/2 आता है। तो एक्स का अगर आप रेशो फाइंड कर ले, सो A/V/T आमना वीना एंड तानिया। सो ये आमना है, ये वीना है और ये तानिया है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट ये रेशो लिख ले आमना वीना का और फिर वीना तानिया का रेशो लिख लें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो ये 2/3/6 आता है। फिर क्या है कि 45 डिग्री जो है वो क्लियरली π/4 रेडियन के बराबर है। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन x-3 एंड x+3। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है कि दोनों नंबर को प्लस कर ले डिवाइड बाय 2, तो इसे हमारे पास क्या आता है x आता है, ठीक है। cos 30, तो ये हमारे पास एक रेशो है, सिंपल इसका प्रूफ कर सकते हैं √3/2। फिर है अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस, ये ऑलरेडी मैं हल कर चुका हूँ और इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 14 आता है, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास दोनों पेपर में आया है ये क्वेश्चन। अ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स ए कब सिंगुलर होगा अगर इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो 0 हो, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर नॉन जीरो हो नॉन सिंगुलर, अगर एक का डिटरमिनेंट 0 है तो इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं, अगर एक का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इसके ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। देखिए इस x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स उसे कहते हैं जिसकी एडिशन से 0 आता हो। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3 इज, तो इसमें हमारे पास रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट हैं और इर्रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट हैं, दोनों नंबर इनफाइनाइट होते हैं किसी दो नंबर के दरमियान। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट हैविंग 3 एलिमेंट, तो देखिए अगर एक सेट में हमारे पास n एलिमेंट है तो इसमें सबसेट कितने होंगे 2n। अगर एक सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। फिर क्या है ना, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3 हमारे पास इनफाइनाइट है। फिर क्या है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, हाँ ये भी हमने कर लिया। 4/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 64, तो देखिए 4/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 64, तो इसको हम सॉल्व कर ले तो x की वैल्यू आती है 80। फिर कहता है कि 1/4 ऑफ दैट नंबर, तो देखिए 1/4 ऑफ दैट नंबर, तो इसका 1/4 क्या आता है 20, ठीक है। अब 62 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए मदर जो है वो 5 टाइम अयूब वाज बोर्न आफ्टर 2 years of his father marriage, his mother is 5 years younger than his father and 20 year older than अयूब। तो देखिए मदर जो है वो 20 year older than अयूब है, तो अयूब प्लस 20 और 10 ईयर्स का अयूब है, ठीक है। अयूब की उम्र 10 ईयर्स है, तो 10 + 20 से हमारे पास मदर की उम्र कितनी है 30, ठीक है। तो फादर जो है इससे 5 ज़्यादा है, तो फादर की उम्र कितनी होगी 35। फिर एट मैरिज, तो मैरिज अब अयूब 10 साल का है तो इससे 10 माइनस कर लें, ठीक है। और अयूब 2 साल बाद हुआ है मैरिज से, तो 2 साल ओ माइनस कर लें, तो फादर की उम्र कितनी आएगी 23, ठीक है। ए क्रॉस बी के सबसेट को हम क्या कहते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की जितनी भी रिलेशन हम बनाते हैं तो इसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। एब्सोल्यूट, तो किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट का रेंज जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है, तो 0 to इन्फिनिटी। और डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ to इन्फिनिटी। द ग्राफ, ये हाइपरबोला का ग्राफ है। अगर x² और y² के दरमियान नेगेटिव है तो हाइपरबोला, पॉजिटिव है और कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल, अगर पॉजिटिव साइन है दोनों कोफिशिएंट
डिफरेंट है तो उसको हम एलिप्स कहते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ज़ीरो, एडिटिव ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स क्या है, दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि इसको साथ ऐड कर लें तो इसे हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, देखिए डिनर पार्टी पे हमारे पास ये मैं कर चुका हूँ, यहाँ पर देखिए ये मैं बंदे बना चुका हूँ, और ये दो बंदे एक प्लेट क्या क्या कहते हैं, दाल दाल, फिर जो है तीन बंदे जो है राइस खाते हैं, और फिर चार बंदे जो है वो क्या कहते हैं, मीट खाते हैं एक बोर्ड का। तो ये मैं रिलेशन बना चुका हूँ, ये 12 बंदे हैं। तो देखिए 65 डिशेस गिवन है, तो 65 को अगर हम देखिए हमारे पास इसको अगर हम 13 पे डिवाइड कर लें, ये हमारे पास 13 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, तो 5 आता है। तो 5 को आप इस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसे आपके पास क्या आता है, 60, तो 60 बंदे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक टर्म है कि 3 टर्म के ऊपर अगर आपके पास कोई नंबर है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि n+1 n+2 डिवाइड बाई 2, ऊपर पावर क्या है 10 है, तो 10 पुट कर ले इनकी जगह, तो इसे आपके पास क्या आता है कि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने होंगे, 66 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। फिर 3+2 आयोटा इज अ नंबर, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। 70 क्या है, आर हमारे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में क्या है, वो 1 होता है। फिर मेन वर्क्स वेयर सॉक्स, अगर एक आदमी जो है सॉक्स पहनता है तो रात और दिन वो कितने टाइम वो बदल सकता है, तो ये हमें 3 टाइम वो बदल सकता है। लिमिट, तो लिमिट का फार्मूला हमारे पास ये थीटा बाई टेंजेंट थीटा, तो लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा बाई टेंजेंट बराबर है साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कास को इस तरह हम लिख सकते हैं, 1 बाई कास को ऊपर ले आए, ठीक है, और इस पे लिमिट अप्लाई कर ले, तो साइन थीटा बाई थीटा ये 1 के बराबर है, और कास थीटा की जगह 0 पुट करके 0 भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या आता है, 1 आता है। इसका फार्मूला क्या कि लिमिट देखिए साइन थीटा बाई थीटा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये हमारे पास इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर, ये हमारे पास इंटरेस्ट है 500, ठीक है, एंड आर एस दिस, ये हमारे पास 2 इंटरेस्ट हैं। ठीक है, फिर सम वाज इन्वेस्ट, उसका सम हमने फाइंड करना है, टोटल अमाउंट हमने फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट हम किस तरह फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है कि एम मार्कअप इज इक्वल टू प्राइस रेट मल्टीप्लाई बाई टेन्योर दैट इज ईयर्स। तो मार्कअप अगर हम पुट कर लें, इससे अगर हम पी निकाल लें, टोटल अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करना चाहें वो हम निकाल सकते हैं, पी को इधर छोड़ें बाकी उधर शिफ्ट कर लें, तो एम मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आर टी, तो इसमें मार्कअप पुट कर ले, रेट पुट कर ले और टेन्योर पुट कर ले जो गिवन है क्वेश्चन में। इसके पास इसका आंसर आपके पास 6250। अ पॉइंट एट विच फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो दैट इज स्टेशनरी पॉइंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पे ज़ीरो आ जाए पॉइंट तो वो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इंक्रीजिंग, लेस देन ज़ीरो हो तो डिक्रीजिंग। अगर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये हमारे पास किस चीज़ का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ये गिवन है x इज इक्वल टू 80² y इज इक्वल टू 280। तो देखिए इससे भी टी स्क्वायर निकाल लें, तो इससे और इसका स्क्वायर ले लो तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² टी स्क्वायर, और इससे जो हमने टी स्क्वायर निकाला है इसको आप इसमें पुट कर लें। तो देखिए इसकी जगह अगर हम एक्स बाई ए पुट कर ले तो ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये किस चीज़ का इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। आपको जब भी कोई इस तरह दो पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन हो तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म हो या जो पैरामीटर गिवन है इसको आप निकाल लें, दोनों को इक्वल ले ले, आपके पास जो जिस चीज़ का इक्वेशन गिवन हो वो आपके पास बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड एसएस का टेस्ट हुआ था उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और इसको लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।